आगे अब चलते हैं अपन। सिंपल है ये। बद्धायुष्क। बद्धायुष्क में क्या है? 141 का 7वें स्थान। इसने आयु बांधी हुई है, तो क्या कम करना चाहिए? एक प्रकृति कम कर दी है। 141 142 में से एक प्रकृति कम करी है। कौन सी कम करनी चाहिए? सिंपल प्रकृति कौन सी कम हो सकती है? एक कौन सी हो सकती है? तीर्थंकर प्रकृति, उसको कम कर दो तो क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर के हमने 7 प्रकृतियां कम करी। 7 में 2 आयु, 1 तीर्थंकर प्रकृति, 4 आहारक की, 4 और 3 7, 148 माइनस 7, तो 141 प्रकृतियां आपके पास में है। अब आपको बताना है कि ऐसा क्या हो सकता है, इसका चित्रण करो। कौन सा जीव है ये? मिथ्या दृष्टि है, आयु बांध ली है और उसके पास तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है, आहारक का सत्व भी नहीं है। ऐसा सिंपल जीव है, सीधा साधा, ज़्यादा उसने कोई प्रकृतियों के बांधने के कार्य नहीं किए। तो ऐसा जीव कौन कौन हो सकता है? सादी मिथ्या दृष्टि हो सकता है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी गति में हो सकता है? क्या मनुष्य आयु वाला हो सकता है? क्या वो मनुष्य हो सकता है जिसने नरक बांध लिया हो 141 के साथ? हो सकता है। क्या मनुष्य है जो तिर्यंच हो सकता है भविष्य में? क्या मनुष्य है जिसने देव की आयु बांध ली हो? क्या तिर्यंच है जिसने नरक की आयु बांध ली हो? क्या तिर्यंच है जिसने देव की आयु बांध ली हो? क्या देव है जिसने नरक की आयु बांध ली हो? वो नहीं हो सकता है, वो तो वैसे ही नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा करके कितने विकल्प आए आपके पास? 5 है। जहाँ जहाँ रिवर्स लग सकते हैं वहाँ लगा लेना, संक्षेप में हम बोल नहीं रहे। ऐसा करके 141 का 7वें स्थान है और भंग है कितने आपके पास? 5। आयु के 5 भंगों के साथ में इनके 5 भंग हो जाते हैं। अब क्या बनेगा? अबद्धायुष का कितनी प्रकृतियों का सत्व आएगा? 100। अरे बोलो कितनी होगी? 140। आप लोग जो पीछे बैठे हो कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहली बार भी आए होंगे तो ये तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। क्योंकि ज़्यादा डिटेल में तो अपन जा ही नहीं रहे कि वो 140 क्या है। वो तो आपको घर जाके सोचना है कि 140 में क्या क्या है, क्या क्या इसने भंडार रखा हुआ है अपने पास में। ओके, वो सिंपल काम है ये। अब 140 अबद्धायुष्क है तो इसके भंग लिखे हुए हैं 4। जहाँ यहाँ 5 भंग आते हैं ना, यदि 5 भंग यहाँ हैं बद्धायुष्क में, तो जो अबद्धायुष्क है उसके कितने हो जाते हैं? 4। सिंपल जीव, मनुष्य भी हो सकता है, तिर्यंच भी हो सकता है, देव भी हो सकता है, नारकी भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है तिर्यंच हो जिसने तिर्यंच आयु को बांध लिया हो, तो उसको भी अपन कहाँ पर लेके चलेंगे? 140 में ही। ऐसा मनुष्य भी हो सकता है जिसने मनुष्य आयु को बांध लिया हो, उसको भी कहाँ लेके चलेंगे? 140 में। क्योंकि प्रकृति कितनी है उसके पास आयु की? 1। 4 में से कितने हैं उसके पास? 1। इसलिए जो शुरू में कम किए थे वो यहाँ पर कंसीडर हो गए। राइट, सिंपल है ये। इसका चित्रण करना हो तो क्या देखना पड़ेगा आपको? मिथ्या दृष्टि है, तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, आयु नहीं बांधी है, आहारक सत्ता नहीं है, ऐसा वह जीव कहाँ कहाँ हो सकता है? तो चारों में हो सकता है। यह महान है कि नहीं है? यह महान है कि नहीं है? क्यों महान है? सम्यक्त को छू करके आया है, सम्यक दृष्टि हो चुका था, भव्यत्व गुण को उसने प्रकट किया था। अभी जरूर मिथ्या दृष्टि है, परंतु वह भी अर्ध पुद्गल परावर्तन अधिकतम काल के भीतर कहाँ बन जाएगा? सिद्ध दशा में पहुंच जाएगा। इसलिए किसी को डांटने के पहले आपको ये भी पूछना पड़ेगा, क्यों भैया, क्यों बहना, क्यों माता जी, आपको कहीं 140 वाले तो नहीं हो ना? कौन से वाले नहीं हो? 140 वाले। चलो अब आगे चलते हैं। अब कितना कम करना है इसके बाद में? अरे ये इनकी 140 का 7वें स्थान। अब कितना है? 100 पहले 41 का था, राइट?
141 बद्धायुष्क के बाद में 140 पे जा रहे हैं, एक प्रकृति और कम कर रहे हैं। अब कौन सी कम कर दी है? सम्यक्त्व प्रकृति कम करी है। कौन सी प्रकृति कम कर रहे हैं? सम्यक्त्व। तो 2 आयु कम करो, 2 आयु कम करो, 4 आहारक की कम करो, 1 तीर्थंकर कम करो, 1 सम्यक्त प्रकृति कम करो। ऐसा करके आपके पास आ गए 140 प्रकृतियों का सत्व। कौन सा जीव है ये? कौन सा जीव है ये? मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि? मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि है, आयु बांध ली है और उसके पास सम्यक तो जैसी अच्छी प्रकृति भी नहीं है। मिश्र प्रकृति है क्या इसके पास? है। मिथ्यात्व प्रकृति, 6 संस्थान 6 सहनन हैं, ये सब उसके पास हैं। अब भंग कितने बनेंगे उसके? तो भंग लिखे हैं 5, क्योंकि चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 प्रकार के आयु के जो भंग हैं, यानी नारकी हो, भोगता हुआ नरकायु, ऐसा वह तिरंच आयु बांध लियो, ऐसा भी हो सकता है। नारकी हो, मनुष्य आयु बांध लिए, हो सकता है। मनुष्य हो, देवायु बांध लिए, हो सकता है। मनुष्य हो, तिरंच आयु बांध लिए, हो सकता है। तिरंच हो, देवायु बांध ली है, हो सकता है। ऐसा करके 5 भी भंग हो सकते हैं। और भी जो पॉसिबल हैं आप लगा लेना, कोई ज़्यादा विशेषता नहीं है। फिर है अबद्धायुष्क। अबद्धायुष्क में क्या है? आयु और 1 कम कर लेना। कौन सी आयु कम कर लेना? कल्प अलग अलग विकल्प करके 4 प्रकार की आयु संभव है, तो एक एक करके अलग अलग आयु कम करेंगे तो 4 भंग निकल के आएंगे। ऐसा करके 140 और 139 ये दोनों हो गए। 5 इसके भंग, 4 इसके भंग। ये जीव महान है कि नहीं है? अरे इसके पास सम्यक्त प्रकृति नहीं है, तो मिश्र है तो उससे क्या दिखता है? सम्यक्त्व को इसने भी प्राप्त किया था, लेकिन बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। पल्ल का असंख्यात भाग काल बीत गया सम्यक्त्व से छूटे हुए, तो इसकी जो सम्यक्त प्रकृति थी वो क्या हो चुकी है? कन्वर्ट। देखो ये जो सत्व स्थान बनता है ना, अब ये उद्वेलना वाला ही बनेगा। ये जो बना है ये केवल उद्वेलना से बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि मिश्र प्रकृति है, सम्यक तो नहीं है। तो मिश्र ऐसी नहीं कि जादू से बीच में आ जाए, कुछ कर दिया जाए, बांध लिया जाए। बंधन योग्य तो वैसे ही नहीं है, और टुकड़े करके आती है तो केवल अपन 2 ही टुकड़े करो, 3 टुकड़े ना करो, सम्यक्त प्रकृति ना आए, ऐसा नहीं होता है। जब सम्यक्त को प्राप्त किया जाता है तब ही मिश्र और सम्यक्त का जन्म होता है। किनका जन्म होता है? ट्विंस का, सम्यक्त का और मिश्र का। और जब उनका मरण होता है तो वह क्रम क्रम से जाते हैं उद्वेलना में। तो वह जीव आया था मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व में आने पर उसकी सम्यक्त प्रकृति की उद्वेलना हो गई, चली गई, लेकिन मिश्र बाकी रह गया। समझ में आया क्या? इसलिए ये भी क्या है? ये भी क्या है? सादी मिथ्या दृष्टि है। अनादि जैसा हो चुका है, अनादि जैसा हो चुका है, क्योंकि अब जब भी सम्यक्त प्राप्त करना होगा प्रथमोपशम ही प्राप्त करना होगा। लेकिन फिर भी कैसा है? सम्यक्त प्राप्त कर चुका है, अनादि जैसा ये हो चुका है, क्योंकि इसके मिश्र प्रकृति का सद्भाव तो है लेकिन सम्यक्त का सद्भाव नहीं है। ठीक है, चलो आगे। भैया इस प्रकार का भंग नहीं बन सकता क्या कि तीर्थंकर को घटाया था पहले, तो उसकी जगह सम्यक्त को घटा दो अपन? हाँ इस टाइप बढ़िया। तो घटाओ, कैसे घटाओगे? मतलब 145 प्रकृतियाँ जो बद्धायुष्क वाली बढ़िया, तो उसमें से 2 आयु घटाई और तीर्थंकर घटाया, तो तीर्थंकर की जगह सम्यक प्रकृति। हाँ बहुत बढ़िया। घटाओ, कैसे घटाएंगे? ये कहना चाहते हैं मिथ्या दृष्टि गुणस्थान की सम्यक दृष्टि गुणस्थान, कौन सा बनाओगे? मिथ्यात्व वाला। मिथ्या दृष्टि, बहुत बढ़िया। तो ये कह रहे मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है, उसमें अपन ने 145 लाए थे, तो 2 आयु और तीर्थंकर घटाई थी। एक काम करो, एक और कॉम्बिनेशन बनाओ, 2 आयु और क्या घटा दो? सम्यक्त प्रकृति। घटा सकते हैं क्या? नहीं घटा सकते हैं। क्यों नहीं घटा सकते हैं? चित्रण करो जीव का, फैलाओ उसको। तो क्या मतलब निकला?
वह जीव जिसके पास तीर्थंकर, ये अगर अपन सम्यक्त प्रकृति घटाएं उसका चित्रण है, वह जीव जिसको तीर्थंकर प्रकृति तो है और सम्यक्त प्रकृति नहीं है, आयु बांध ली है, मिथ्या दृष्टि हो, तो सम्यक्त प्रकृति नहीं है यानी उसकी उद्वेलना हो गई है, यानी वो ऐसा जीव है जो पल्ले के असंख्यातवे भाग काल तक क्या बना रहा, मिथ्या दृष्टि बना रहा। तो क्या कोई जीव तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ में मिथ्यात गुणस्थान में पल्ले के असंख्यात भाग काल रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। कितनी देर रह सकता है अकेला? अंतर मुहूर्त, आयु बांधा हुआ। इसलिए सम्यक्त प्रकृति को नहीं घटा सकते हैं, तीर्थंकर प्रकृति ही घटेगी। जो ऑप्शंस आपको दिखाए हैं वो ही हो सकते हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नान्यः शिवः शिव पदस्य मनिंद्र पंथा, पथ अन्य कोई है नहीं। बोलो आगे, पथ अन्य कोई है नहीं जिससे बचे संसरण से। एक ही उपाय है, क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। मिश्र की सत्ता वाला जीव जिसने सम्यक्तों की उद्वेलना की है वो तीसरे में आ सकता है, सीधे तीसरे गुणस्थान में आ सकता है। तीसरे की बात अभी आएगी। अभी पहला गुणस्थान चल रहा है, तीसरे के सत्व स्थान अच्छे से दिखाएंगे। जब तक तीसरे का जाएगा नहीं तब तक उसको अनादिवत कहेंगे क्या, ये पूछना था बस। नहीं, अनाद जैसे ही वह वेदक सम्यक्त प्रायोगिक काल बीता तब से वो अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा हो गया। अनादि मिथ्या दृष्टि जैसे का मतलब है कि आपको यदि फिर से प्रथमोपशम करना है तो आप अब क्या कहलाओगे? अनादि मिथ्या दृष्टिवत। इट डजंट मैटर कि आपके पास सम्यक्त मिश्र है कि नहीं है। यदि आपको प्रथमोपशम की 5 लब्धियां फिर से करनी है तो अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा है। चलो, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सरल है कि नहीं है? मैंने आपसे कहा था बहुत ही सिंपल है और बहुत अमेजिंग है। ये पहला गुणस्थान तो ये अपन अभी कर लेते और फिर चौथे में तो और ही मजा आएगा। चौथे में टेबल है पूरी, 40 सत्व स्थान है और बस आगे 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 बढ़ना है तीर्थंकर के साथ में, बिना तीर्थंकर के साथ में। भैया, हाँ, एक बिगर पिक्चर कि सत्व स्थान में बताया था 18 है और उसके भंग जो 50 है, तो ये 4 5 हम जो ये कर रहे हैं इन सभी को काउंट करेंगे तो वो 50 होगा, राइट? हाँ, ओके। वही है जो 50 बोले थे शुरू में, तो ये एक एक करके कर रहे हैं। टोटल आप करोगे एंड में तो आपको 50 मिल जाएंगे। ठीक। चलिए, अगला क्या है? बद्धायुष्क का 139 का सत्व स्थान। इसके पहले क्या था? इसके पहले क्या था? अरे भैया इधर सुनो, इसके पहले क्या था? 140। अब क्या हो गया है? 139, 139। कितनी प्रकृतियां और घटा दी है? एक। कौन सी घटाएंगे? कौन सी घटाएंगे? मिश्र। क्योंकि सम्यक्त्व की उद्वेलना के पश्चात जिसकी उद्वेलना का नंबर है उसका नाम है मिश्र। आयु कितनी है इसके पास? 2। कितनी आयु नहीं है? 2। कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है, उसके बनाने हैं भंग। मतलब अब ये जीव कैसा है? ऐसा जीव है जिसके पास, जिसने जो मिथ्या दृष्टि है, एक बात, जिसने आयु बांध ली है, 2, तीर्थंकर आहारक प्रकृतियां इसके पास नहीं है और सम्यक्त मिश्र दर्शन मोहनी की प्रकृतियां भी नहीं है। ऐसा यह जीव है। ऐसा जीव कहाँ कहाँ मिल सकता है? ऐसा जीव कहाँ कहाँ मिल सकता है? सब जगह मिल सकता है। कौन सी गतियों में मिल सकता है? चारों गतियों में मिल सकता है। कौन कौन सी आयु बांध सकता है? सब बांध सकता है। इसलिए इसके भंग कितने हैं? 5। ऐसा करके ये हो गए 5। अब ये जो मिश्र की उद्वेलना करके ये आया है, तो क्या मिश्र की उद्वेलना वाला ही यह जीव होगा या कोई दूसरा भी हो सकता है? दूसरा भी हो सकता है। कौन सा दूसरा हो सकता है? अनादि मिथ्या दृष्टि। जिस भव्य जीव ने अभी तक भी सम्यक्त प्राप्त नहीं किया है तो उसके 139 का सत्व सामान्यतया बद्धायुष्क में रह सकता है, रह सकता है। ये नहीं, जनरल है। अब यहाँ से जनरल भंग चालू हो गए। इसका मतलब ये नहीं है
कि आप किसी को मारने के पहले पूछो 139 वाले हो, दे दमादम दे दमादम। बोले अब आप तो सामान्य आदमी हो, आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई जीव तो अभी वो भी है, जिसके पास सत्व है प्रकृति का, वो क्या है, वो जीव है। प्रकृति जीव नहीं है, लेकिन जिसके पास सत्व है वो क्या है, जीव। और जीव मारने लायक, पीटने लायक, दंड लायक नहीं है। इसलिए छोड़ देना भैया, किसी को नहीं पीटना, आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो सबके ऊपर दया रखना, सबको अच्छा देखना, सबको महान देखना। सब जीव चैतन्य स्वरूप हैं, अपने शुद्ध स्वभाव को प्रकट करने की क्षमता वाले हैं। इसलिए सबको ही क्या करना, आप क्षमा करना, क्षमा भाव से परिणत होना। तो ये 139 है, यहाँ पे सब माइनस कर दिए। इसके 5 भंग बन सकते हैं सामान्य, जैसे पहले बनाए थे, तो वो पांचों के पांचों बन जाएंगे। 138 में जाएंगे तो क्या होगा, एक आयु और कम करनी है आपको। कौन सी एक आयु कम करनी है, कोई सी भी कम कर दो, तो कुल मिलाकर के 4 भंग हो जाएंगे। यानी 137 कर्म हैं, 137 कर्म हैं। मनुष्य हो सकता है ऐसा, तो मनुष्य आयु जोड़ दो। तिर्यंच हो सकता है ऐसा, तिर्यंच आयु जोड़ दो। देव हो सकता है ऐसा, देव आयु जोड़ दो। नारकी हो सकता है ऐसा, नरक आयु जोड़ दो। ऐसा करके 138 का भंग का सत्व स्थान 4 भंगों के साथ में पाया जाता है। समझ में आया क्या? हो गए सब मिथ्या दृष्टि पूरे कि बचे हैं? मिथ्या दृष्टि पूरे हुए कि नहीं हुए? अभी बच्चे हैं, बच्चे नहीं है, बचे हैं। कितने हो गए अपने अभी तक? सत्व स्थान कितने हो गए कुल मिलाकर के? बद्ध के कितने हुए? 6। अबद्ध के 6। कितने बचे हैं? 6 और बचे ना, 12 और 6 18। चलो आगे। बद्धायुष्क का 137 का सत्व स्थान। 137 में क्या किया है? 139 में से 2 कम करे हैं। 2 कौन से कम करे हैं? 2 कौन से कम करे हैं? देवगति, देवगत्यानुपूर्वी। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि अभी तक सिंपल था। अब कौन सा जीव होगा ऐसा, उसके ऊपर ध्यान देना। 137 है, देवगति गत्यानुपूर्वी गई है। क्यों चली जाती है? कि भाई किसी ने बांधी नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है, बांध तो लेते हैं। जैसे कोई जीव पंचेंद्री में आता है, मनुष्य हो, त्रियंश हो, पंचेंद्रिय, देवगति तो बांध ही लेता है वो। अंतर मुहूर्त में देवगति बन जाती है, सत्ता उसकी आ जाती है। एकेंद्रीय विकलत्रय हो, जो अभी तक एकेंद्रीय विकलत्रय ही बन रहा था अनादिकाल से, उसके भले ना हो देवगति, लेकिन बाकी जितने पंचेंद्रिय हैं सबको देवगति की सत्ता नियामक रूप से पाई जाती है, नियम से पाई जाती है। तो ये कौन सा जीव है ऐसा जिसके पास देवगति चली गई? देवगति थी और देवगति चली गई। हाँ, जिसने उद्वेलना कर दी हो, जिसने उद्वेलना कर दी हो। कल उद्वेलना बताई थी। उद्वेलना यानी सत्ता में रखा हुआ द्रव्य, उस प्रकृति का जब काम में आने लायक नहीं है, अगले भाव में काम में आने लायक नहीं है, तो उसकी उद्वेलना चालू होती है, यानी उसका संक्रमण चालू होता है। और धीरे 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 करके वो सारे की सारी प्रकृति का प्रदेश द्रव्य वो सजातीय दूसरी में चला जाता है। चला जाने पर उसकी सत्ता नहीं रहती है। तो ऐसा कौन करता है उद्वेलना? तो उसके स्वामी दिखाए थे। जहाँ जहाँ जो जो प्रकृतियाँ काम की नहीं है वहाँ हो जाती है। देवगति गत्यानुपूर्वी की उद्वेलना का स्वामी था एकेंद्रीय, एकेंद्रीय और विकलेंद्रिय। देखो, एकेंद्रीय ना देवगति को बांधता है अगले भाव के लिए, ना मर करके देवगति में जाता है। विकलेंद्रिय ना देवगति को बांधता है, ना मरण करके देवगति में जाता है। अभी माइनस की उसमें नहीं किया अपन ने, लेकिन एकेंद्रीय विकलेंद्रीय की दशा है, इसलिए उसके लिए देवगति गत्यानुपूर्वी कुछ भी काम की नहीं है। तो क्या करो, उसको घटाना चालू करो, सत्ता में से नाश करो। कर दिया? तो करते 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 चली गई। कितना समय लगता है जाने में? पल्ले का असंख्यातवा भाग, असंख्यात वर्ष लगते हैं। असंख्यातों वर्षों तक कोई लगातार
एकेंद्रीय विकलेंद्रीय एकेंद्रीय विकलेंद्रीय एकेंद्रीय विकलेंद्रीय या बार बार एकेंद्रीय 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 बनता जाए तो पल्ले के असंख्यात भाग में क्या होगा? खत्म। सारी की सारी प्रकृति है देवगति गत्यानुपूर्वी की खत्म। तो बढ़िया हो गया, अपन ने सत्ता में से 2 प्रकृतियां क्या कर दी? क्षय कर दी। मोक्ष के नजदीक पहुंच गए। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? नहीं, ये तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। अब ये कोई तरीका नहीं, अरे इतना अच्छा बात याद आई, लेकिन टाइम नहीं है, शाम को याद दिलाऊंगा। ये कोई तरीका नहीं है, दिस इज नॉट द वे यू कैन से दिस थिंग। आपको यदि क्षय करना है, उसका तरीका ये है कि आप जाओ, कहाँ जाओ? 14वें गुण स्थान में, और वहां जाकर के देवगति गत्यानुपूर्वी का नाश करो। वो आपका सही तरीका है। और ये जो तरीका है नाश करने का, ये गंदा तरीका है, ये गंदा तरीका है, हम नहीं मानेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई आपको? एक ही चीज को आप करते हो, गंदा तरीका, गंदा तरीका और अच्छा तरीका, वो कैसा होता है आप सोच के आना। जैसे बच्चों को भी आप कभी कभी कहते हो ना कि भाई ये काम करना ही करना है, क्यों नहीं करना है, मंदिर जा रहे हैं, तो बच्चा उसको कहीं और रिवर्स डायरेक्शन में कहीं और सेट कर लेता है। आप नहीं तो कहा था, आप नहीं तो कहा था, हमने अच्छे तरीके में कहा था, आप क्या कर रहे हो? गंदे तरीके में जा रहे हो। समझ में आ गई बात? अब आपको एग्जाम्पल्स लाने हैं, अपन शाम को बात करेंगे इसकी। तो ये जो तरीका आया इसका क्षय नहीं हुआ है ये, इसलिए उसका नाम दिया उद्वेलना। ओके, अब उद्वेलना हुई है तो कुल मिलाकर के कितनी प्रकृतियां माइनस हो गई? 11 हो गई। तो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। जिस एकेंद्रीय विकलत्र तिर्यंश ने देवगति की उद्वेलना कर दी है, उसके इन 2 का सत्व नहीं हो सकता है। अब ऐसा जब नहीं हो सकता है तो उसके भंग जो हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं, वो आपको सोचने हैं। कोई एकेंद्रीय है, एकेंद्रीय है, विकलेंद्रीय है। ओके, मिथ्या दृष्टि है। आयु बांध ली कि नहीं बांधी है? आयु बांधी कि नहीं बांधी है? अरे बांधी कि नहीं बांधी है? बांध ली है। तो तीर्थंकर नहीं, आहारक नहीं, सम्यक्त नहीं, मिश्र नहीं, देवगति भी नहीं, उद्वेलित हो चुकी है। तो ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव वह कौन कौन हो सकता है? क्या ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव मनुष्य हो और तिर्यंश बांध ली हो, ऐसा हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? मनुष्य हो, तिर्यंश आयु बांधी हो तो मनुष्य था ना, उसके पास देवगति है। तिर्यंश हो, तिर्यंश हो जिसने मनुष्य आयु बांध ली हो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तिर्यंश जो मिथ्या दृष्टि है 137 वाला तिर्यंश है, अभी तिर्यंश आयु वाला है और मनुष्य आयु बांध ली हो उसने, क्या ऐसा हो सकता है? फिर से जिसने उद्वेलना करके देवगति को नष्ट कर दिया, क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। किसे नष्ट कर दिया? देवगति को। देवगति को नहीं, प्रकृति को। देवगति प्रकृति को नष्ट कर दिया। ऐसा वह जीव मिथ्या दृष्टि क्या तिर्यंश हो जिसने मनुष्य आयु का बंध कर रखा हो? क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि तिर्यंश हो वह और उसने देवायु को बांध लिया हो? देवायु को बांध लिया, भाई देवायु तो चली गई, चली देवगति चली गई, वो नहीं हो सकती। चलो नरक में पहुंचा देते हैं। तिर्यंश हो ऐसा और उसने नरक आयु को बांध लिया हो, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नरक गति थोड़ी ना गई है, देवगति गई है अकेली। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वह एकेंद्रीय है या विकलेंद्रीय है, और एकेंद्रीय विकलेंद्रीय को नरकायु देवायु का बंध नहीं होता है। समझ में आया क्या? आ गया। अब एक और ऑप्शन देता हूं मैं आपको। कोई ऐसा तिर्यंश हो जिसने भविष्य के लिए
तिरंचायु को बांध लिया हो और वह देवगति के बिना वाला हो, वो हो सकता है क्या? हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। कोई ऐसा तिर्यंच हो जिसने तिर्यंचायु को बांध लिया हो अगले भाव के लिए, हो सकता है? हो सकता है। लेकिन उसको कहाँ गिनेंगे? अबद्धायुष्क में। बढ़िया। तो इसके लिए यहाँ पर भंग कितने मिले आपको? एक ही भंग मिला। अब क्या है, एक और ऑप्शन है यहाँ पर जो आपको पहले उपन्न ठाणवी वाला और सपदे वाले दो शब्द का समझाए थे। पहले अपन अबद्धायुष्क में चलते हैं, फिर करेंगे। अच्छा, ये आगे की गाथा दी है, ठीक है, अपन यहीं तक करते हैं। कितना समय हुआ है? 10:10 पे चालू किया था अपन ने, 2 मिनट अपने पास। भैया इसमें जो जिसने देवगति कभी बांधी नहीं है ऐसा जीव भी हो सकता है क्या, या उद्वेलना करना जरूरी है उसके क्या लिए? देवगति जिसने बांधी ही नहीं हो? हाँ, कभी ऐसा देव ऐसा तिर्यंच एकेंद्रिय आदि जो होते हैं ना, जो अनादि से मतलब कभी त्रस्त हो बने ही सकते नहीं हैं, जो आए नहीं अभी तक। प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पर, मनुष्य देवगति का बंध करते रहते हैं, ठीक है, यानी मनुष्य को देवगति का बंध होता रहता है। तो भुज्यमान मनुष्यायु, बध्यमान तिरंचायु, ऐसा भंग क्या बिना देवगति के संभव है? फिर से अभी अपन ने 137 वाला ही चल रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपन शाम को पढ़ेंगे। कल थोड़ा शाम को करेंगे, थोड़ा कल करेंगे। मनुष्य 137 का सत्व है, कितना सत्व है? 137। देवगति गत्यानुपूर्वी नहीं है, आयु बांध ली है, आयु बांध ली है। तो ऐसा भंग अभी हमने पढ़ा था, भुज्यमान तिरंचायु, बध्यमान मनुष्यायु। तो आपने कहा था एक भंग है उसमें, समझ में आ गया? याद आ गया? अभी हाल ही करके आए। भुज्यमान तिरंचायु थी, बध्यमान मनुष्यायु थी। अब अगला प्रश्न है हमारा कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 137 हो, 137 हो, भुज्यमान मनुष्यायु हो और बध्यमान तिर्यंचायु हो? भंग वही एक रहेगा, लेकिन हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है, भंग नहीं 2 हो जाएंगे क्योंकि आयु 2 ही है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? मनुष्य आयु है भुज्यमान, तिर्यंच आयु है बध्यमान, यानी उसने बांध भी ली है। क्या 137 के साथ में ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हो सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव होगा? क्योंकि यदि मनुष्य आयु बांधेगा तो त्रिभाग में बांधेगा, और जब तक वहाँ पहुँचेगा अपनी आयु के, तब तक तो उसको देवगति का सत्व आ जाएगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि जो लब्धि पर्याप्तक मनुष्य होते हैं, लब्धि पर्याप्तक मनुष्य हैं, वो श्वास के 18 भाग की उनकी आयु है, और जब तक वो लब्धि पर्याप्तक हैं तब तक वह उस अवस्था में देवगति, गत्यानुपूर्वी, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरकायु, देवायु, इन प्रकृतियों का बंध नहीं कर सकते हैं। जब बंध की अपन ने बातें करी थी मार्गणाओं में, तब ये दिखाया था लब्धि अपर्याप्तक दशा में ये प्रकृतियां बंध योग्य नहीं हैं। इसका मतलब ये निकला कोई एकेंद्री था, ठीक है, फैलाते हैं इसको, क्या से बनेगा वो? एकेंद्री था, विकलत्रय था, देवगति गत्यानुपूर्वी खत्म हो गई, उसने भुज्यमान तिर्यंच था और आगे के लिए बांधी मनुष्यायु। फिर वो मरण करके कहाँ पहुँच गया? मनुष्य में। जब मनुष्य में पहुँचा तो उसके पास में कितनी प्रकृतियों का सत्व जन्मते समय है, ऐसा पूछूं मैं आपसे तो क्या बोलोगे? 137 का सत्व था जब वह तिर्यंच में था, अब वह तिर्यंच से कहाँ पर आ गया? मनुष्य में। तो उस समय उसको पैदा होते समय कितनी प्रकृतियों का सत्व है? 137 का नहीं, कितनी का? 136 का। क्यों? तिर्यंच आयु खत्म हो चुकी है, तिर्यंच आयु खत्म हो चुकी है, अब क्या बची है अकेली? भुज्यमान मनुष्यायु।
अब उसकी 136 के साथ बात चल रही है, सत्व चल रहा है, ठीक है, चलने दो। चलते हुए उसको फिर आगे लब्ध्य पर्याप्तक ही है वो, लब्ध्य पर्याप्तक होते होते फिर उसका 2/3 भाग बीता, समय का 1/3 बचा, उसने समय आने पर आयु का बंध कर लिया। कौन सी आयु बांध ली उसने? तिर्यंच आयु बांध ली। अब तिर्यंच आयु बांध ली तो 136 से क्या हो गया उसे? 137। देवगति गत्यानुपूर्वी आई क्या अभी तक? नहीं आई। तो वह जीव भुज्यमान मनुष्य, बध्यमान, तिर्यंच ऐसा रहता हुआ 137 के साथ में पाया जाता है। इस प्रकार से वो जो भुज्यमान के दो ऑप्शंस हैं वो यहाँ बने रहेंगे, लेकिन भंग फिर भी क्या रहेगा? एक ही रहेगा, क्योंकि दोनों में ही आयु कौन सी है? मनुष्य और तिर्यंच। इस प्रकार से 137 भी हो गया। 136 का एक टाइप हुआ है, बाकी का जो टाइप है वो अपन आगे शाम को या सुबह देखेंगे। शाम के समय आपको क्या करके लाना है? शाम के समय क्या करके लाना है? कोई नहीं बोल रहा है। शाम के समय उदय विच्छुत्ति की आपको 4 बातें कही थी, टेबल्स, वो लानी है। सत्य विच्छुत्ति की लेकर के आनी है। दिन में 1 बजे क्लास लगेगी, 2 बजे क्लास लगेगी, और आपको योग के लाभ लिख करके लाने हैं दिन में, योग स्थान जानने के। इनको माइक दे दो भैया को। अभी कुछ सूचना है, बाकी बातें दिन में क्लास में और शाम को करेंगे।